दवाई लेने आया था ना, उस दिन गई थी तो बोला आज ही लेके आया। जितना पुराना केस कर लिया आपने केस। भैया पूरे जितने डॉक्टर है सबको दिखा दिया था मम्मी को। कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। क्या रह जाते हैं ऐसे में, चमत्कार हो जाता है। हाँ वो तो हो ही जाता है। मम्मी दिखाया था मम्मी मम्मी के वो पेन वगैरह हो रहे थे ना, उसके लिए अभी। पेन के लिए नहीं अभी हाँ, आपके वो पास से आए थे, वो नसें खिंच रही है, अभी उठा नहीं वो चाहता तो उसके सभी लिए। कुछ हो जाएगा। हाँ एक ऐसे ही पैरालिसिस का केस था मेरे पास, 10-15 साल पुराना है, पता नहीं। वो तो वो भी थक जाता है ना पैरालिसिस में। यही है कि आदमी हॉपलेस हो गया, ठीक है। तो उसका क्या था, वो 24 घंटे जुगाली करती थी वो। अच्छा। बस ये उसको प्रॉब्लम परेशान करती थी भयंकर, और हाथ पैर तो काम करते ही नहीं। उसको 6 महीने करीब दवाई देने में, लेकिन वो 6 महीने तो खैर दी दवाई से स्टैमिना तो आ गया, लेकिन अगले 15 दिन में जो चेंज आया ना, वो ये था कि उसकी जुगाली बंद हो गई थी। 15-20 साल पुरानी मतलब वो जुगाली। और मेरे एक मित्र हैं तो उनके क्या हुआ कि वो 3-4 दिन पहले मिलने गया तो 2 साल से उनको बताया बोल ऐसे पैरालिसिस नहीं है, और बोल ऐसे बोल रहे हैं 2 साल से। मतलब यहाँ जीप पे कुछ बता रहे हैं कि जीप पे कहते हैं इंजेक्शन लगे या सर्जरी हो। गला वाला सही है उनका, कर दूँ यहीं से नहीं मैं तो अब दिमाग में है कि उनको होम्योपैथी वगैरह मैंने पता नहीं लेती क्यों नहीं ये लोग आपने। अब जैसे आपने बोला ना, मेरे दिमाग में 10-15 दवाइयाँ सेट है। सही बात है। वो तो आपका इतना साल का एक्सपीरियंस होता है, तभी तो अब मेरा कंफर्म कर दें खाली बस, क्या कौन सी देंगे। क्या रहा था? बस चलने की देरी है, चलने में बस हुआ अभी ये तो। रिपोर्टें सारी सही आई। रिपोर्ट कुछ सब आई नहीं, भेजी थी ना सब- उस दिन। कुछ भी नहीं आया उनमें। एनसीबी टेस्ट हो गया, डॉक्टर बस यही बात करते रहे एक्सेप्शनल है, अब तक पैक क्यों नहीं हुआ। हल्का हल्का से हिलाती है, ऐसे खींचती है उसके साथ। एग्जाम हो गए? एग्जाम बस लास्ट रात पेपर है, को 7 लास्ट तारीख है। को आज एक था। बस उस समय पैर दुखता है जब वो 3-4 घंटे बैठ जाती है ना आजकल, वैसे तो swelling swelling आ हट गई, जाती है। उस समय आ जाती है हल्की सी। बाकी ठीक थी, अभी एकदम सही है, एकदम सही है। बस अब तो वो भी यही, अभी तो एग्जाम में लग रही है 7 तारीख तक। मैं आपको बताऊँ तो दिमाग उधर भी मोटिवेटेड है पूरा। एक उसके बर्थडे भी आते हैं भैया बहुत। बाइक तो अच्छी चीज़ है, बाइक तो वो कह रहा हूँ तो वो क्या ही हिलाती है पैर को। देखो मैं बताऊँ, ऐसे ऐसे हल्का सा झटका देती है। झटका मतलब ऐसे पैर को हिलाती है, ऐसे आप ऐसे कर दोगे ना नहीं, फोल्ड, धीरे धीरे नीचे खिसका लेगी, खिसका तो लेगी उसको। लेकिन Hold पेन करेगी। होता है। मतलब उसका क्या है, जैसे अभी जैसे फिजियो वाला खड़ा करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके नी ऐसे बैंड होते हैं। तो अब एक जना यहाँ से करके पुश करता है और 2 जने यहाँ वो तो से ताकत पकड़ते नहीं हैं। है तो वो तो करना ही मतलब पड़ता नी है। प्रॉपर, नी में स्ट्रेंथ नहीं है उसके। अब की बार क्या करना, आप एक तो लेगिंग पहनाना उसको टाइट, अच्छा। और कैमरा नीचे रख देना वहाँ पे, और उसको चलाना। चलाने का तो अभी पॉसिबल इसलिए नहीं हाँ, क्योंकि जो भी वो चलती है, जैसे भी वो खड़ी होती है, जो भी बस उसका वो हैंड क्या- पोस्चर रहता है जैसे ना, वो लेग पोस्चर। बैट से है ना भैया, और वो दोनों बेटा दोनों उठाते हैं, मैं नीचे से उसके नी को पुश करती हूँ जिससे कि वो यूं की जगह स्ट्रेट हो जाए। हाँ, 2 तो दिन वही से। तो मैं पूछ रहा हाँ, हूँ, वो आप कर तो लेंगे करते हो ना कल। कार्यवाही। हाँ बस वो कल से स्टार्ट किए है। नहीं इस तो पहले तो मैं आप तो पूरी एक्टिविटी का ही वीडियो बना। ठीक है, वो कल बना लूंगी। कैसे बता लोगे जब वो कल आएंगे, जब भी बनाओगे? आएंगे कल, कह के गए ठीक ठीक। इसलिए वो तो जब भी आएंगे तब बना लूंगी। बाकी आईज, हाथ वाथ सब, लिखाई, राइटिंग वाइटिंग सब ओके है वो ना? सब ओके है। बोलचाल में भी सब बिल्कुल बढ़िया अपर है? पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं अपर है। पार्ट में। बस वो हिप्स है कि जैसे करवट तक नहीं ले सकते खुद से। अच्छा, खुद का बस वो ऊपर का पार्ट हिलता है ना, नीचे का तो जब रोज तक कहती पापा कैथेटर हट जाए बस मेरा फटा हुआ है। कैथेटर के लिए परेशान हो रही है। 3 महीने हो अभी गए। तो नहा तो भी उसको अभी एग्जाम बाद हटवा लेना एक बार। हाँ थोड़ा दिन के लिए। अब जैसे उसको मोशन का प्रॉपर पता रहता है, हाँ। अब नहीं है उसको कि जैसे खुद से नहीं, बोले। यूरिन का भी हो जाएगा, हो गया वो? नहीं यूरिन का हो गया उसको, क्योंकि है ना एक दिन वो फिजियो वाले ने उसको क्लिप लगा दिया था। बोला मैम इसको थोड़ी देर रहने दो, देखा इसको पता चलता है क्या। तो उसने 15-20 मिनट बाद मुझे बोल दिया था, मम्मी मेरे को है ना यूरिन आ रहा है। तो उसको पता चल रहा है, लेकिन चक्कर ये है ना अकेली मैं कराऊँ कैसे उसे। तो डायपर आकर यूज करना बस वो पड़ेगा थोड़े डायपर दिन। यूज़ करना पड़ेगा थोड़े दिन, है ना? इसलिए। फिर बाद में चाहे लगा देंगे, थोड़ा गैप भी आएगा ना, उससे काफ़ी सुधार आएगा। हाँ क्योंकि यूटीआई होने का भी डर रहता है, बाहर इतने दिनों से लगा हुआ है। 3 महीने हो गए स्टिक्चर पूरे। भी, बहुत सारी परेशानियां हैं लंबे कैथेटर में। तो अपन थोड़ी और परेशानी भोग लेंगे कि एग्जाम बाद हटवा लो। हाँ उसको मैंने यही कहा, मैंने कहा एक बार अभी कब एग्जाम बदलाया था आपने? 15 दिन हो गए, 15-20 दिन। हाँ, तो थोड़े दिन बाद कब बस बताता अब ये है? आपकी 7 बार चेंज मत कराना, आपकी बार नहीं। हटवाई हाँ मैंने उसको यही कहा, मैंने 7-8-10 दिन बाद हाँ हटवा 8-10 लीजिए। दिन मैंने कहा हटवा देंगे इसको, फिर थोड़े दिन तू भी रिलैक्स हो जाएगी। तो नीचे वाले पार्ट में मूवमेंट नहीं है।
उसमें ये है मैं बताऊँ पगथली में जान नहीं है और घुटनों में नहीं है, क्योंकि पगथली फिसलती है, जैसे गलती से खड़ा है खड़ी ऐसे ऐसे रख लेती है कि सीधी पैर को? हाँ, रख लेती है। फिसलता है। जो मैंने देखा था परसों में ही था ना, वो फिजियोथेरेपी वाले उन्होंने भैया ने खड़ा किया, पैर थोड़ा सा उसका सीधा नहीं हुआ तो एकदम फिसलने लगी, स्लिप होती है वो। जैसे तो आप जैसे ऐसे रखा ऐसे, तो ये ऐसे रखा पंजे को, एक ऐसे रखा पंजे को। नहीं, पंजे ऐसे स्ट्रेट रहता है उसके, पंजों में प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये है कि मैं उसका पंजे चौकी पे रखती हूँ ना जैसे, तो मैं उसको थोड़ा आगे करती हूँ तो वो खुद से पीछे हो जाता है उसका अपने आप, राइट। अरे ये नहीं पूछ रही, ये पूछ रहा सर कि एकदम सीधा सीधा रखी लेती है पैर पंजे को। अरे बच्चा तो ऐसे रखता है ना, देखो पैर को बंदी रखेगा, उसको क्या पता सीधे होके चलना। नहीं, हाँ मतलब रहता है, एक पैर का नहीं रहता, राइट का रहता है। पहले जैसे लेफ्ट में नहीं था, राइट में होता था। अब जैसे थोड़ा सा लेफ्ट का सही है, राइट में प्रॉब्लम आती है उसके। तो इन 15 दिनों में तो अपन ने ये मूवमेंट वैसा ही देखा जैसा पहले था, राइट? प्रोग्रेसिव नहीं था ना कुछ भी, जहाँ स्टेट थी 15 दिन में वहीं क्यों वही है 100% है ना? बिल्कुल वही। बस ये है कि अब जैसे अपन ये पैरों की फिंगर्स को मैं ऐसे से करती हूँ ना, तो हल्का सा थम मिलता है, लेकिन उसके लिए वो वाली पैरों की फिंगर्स को प्रेस करूंगी ना मैं ऐसे, तब जाके बस खाली थम मिलेगा हल्का सा। ताकि ये नहीं है कि दिन भर में जैसे लेटी रहती है तो वो अपने आप से थोड़ा सा भी मूव हो, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके शब्द क्या है इस बात को लेके? उस किस चीज़ को पैरों को या जो कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, बस कोई भी गलत चीज नहीं बोलती। कभी हल्का सा दर्द होता है तो हल्का सा रो लेती है, बस पैर दबा दो, बस हिला दो, है ना, बस और कुछ नहीं। पहले जैसे स्वेलिंग थी तो दर्द होता रहता था, 15-20 दिन पहले तो खूब एकदम से रो पड़ती थी, वो भी नहीं करती है वैसा, क्राइंग नहीं करती, तो बस पूरा ये है। और हो सकता है इसका एक कारण ये भी कि अभी एग्जाम में लगी हुई है, पढ़ भी तो रही है ना बैठी बैठी, 5-6 घंटे पढ़ भी रही है बैठी बैठी उस पर, मतलब मोबाइल से पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, लिख रही बाकी है। जैसे अभी स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत पेन होता है, उसमें रोती है। अभी जैसे 2-3 दिन से स्वेलिंग आ रखी थी तो मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। अच्छा, नहीं रोई ना? 4 तारीख हो जाएगी, कल आज 2 हो गई ना? आज 2 3 है, हाँ, 2। आज 2 है, कल इतना 3। नहीं रोई डिम्पल, वैसे सच सच बता ना, इतना रोई कि जितना 15-20 दिन पहले रोती थी मैंने। नहीं तो इतना नहीं, हाँ, तो लेकिन बस- हाँ स्वेलिंग की वजह से रोई कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब सुनो, हम्म, एग्जाम 7 तारीख को खत्म है। हाँ 7 तारीख के बाद हम्म, अगर वो अपनी तबीयत को लेके थोड़ी सी भी चिंता जताए, हम्म, ठीक है ना, हम्म, या कहेगी और देख लो मैं काम बताऊं, कराना, मैं बता रहा हूँ, चिंता नहीं जता रही, वो तो पब्लिक बस में घूमने जाऊंगा तो ठीक, बस मैं तो बाहर ले चलो, घुमाने ले चलो मुझको तो। नहीं अभी माइंड का स्टेट बदलेगा, क्योंकि अब उसका वो जो था ना वो निकल जाएगा सारा 7 तारीख के बाद। तब उसमें आप बात कर लेना, मैं 2 पुड़िया दे रहा हूँ, बिना बात करे मत देना। हम्म। मतलब कैसे, आप क्या कह रहे थे कि 7 तारीख बाद क्या? आप बात करा देना मेरी 2-5-7 दिन बाद उसकी, हम्म। पुड़िया दे रहा हूँ आपको, वो ऐड करनी है नहीं करनी, उस बातों से पता चल जाएगा। वो तो बात तो एक बार अभी भी कर लो, अभी तो करेंगे नहीं वो वैसे तो- कर लो, बाकी वो तो अपन करा ही देंगे, वो तो अपन, क्योंकि उसने कहा था ना मम्मी अंकल मेरे से बात करेंगे। फॉस मैं आपको उसमें इतना आत्मविश्वास है, एग्जाम के दिन जब जाने से पहले बाबा, मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा ने मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर दिया भगवान ने, है ना। फिर बोली परसों तरसों, पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इस साल बच गया, मैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, कि तुझे बहुत पॉजिटिव है, तुमने ये डिक्लेयर कर दिया कि तू पास हो गई रिजल्ट से पहले। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चा डिक्लेयर कर रहा है कि मैं पास हो गया, ये डिक्लेयर मतलब ऐसा, मतलब आत्मविश्वास, मैं शब्दों में बता, मैं इतना नहीं समझता था, वही अपने आप को ये बता रही कि डिक्लेयर में तो बोलता है अपन पास हो जाएंगे। हाँ। पापा मेरा एक साल बच सुनो, गया। वेद को लगाओ, वेद को लगाओ। पापा मेरा, और पेपर बहुत अच्छा था, थी नहीं बात। बस अब तो उसको ये मम्मी में Silent पे फटाफट, हाँ ये हो सकता है, तभी तो मैं पेट इनके लिए कोई दवाई लेंगे फिर पॉजिटिविटी के लिए, थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। तो ये नहीं हो पा रही, बाकी सब अरे भी ये पॉजिटिव है, लेकिन कई बार मासूमियत से वो बोलती है ना मम्मी मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा, भगवान का-" बोलती है क्या जी? बोलो ना तो मुझे आप नहीं कभी कभार, ऐसे रोज नहीं, स्टार्टिंग में बोलती तो खुद थी। के- आप अपनी कहानी सुना देते हो। अरे अभी नहीं बोला स्टार्टिंग। अरे इन दिनों वो तो कोई बहुत भाईचारा, एक बार खेल पेशेंट के विचार और बोली पे ही वो लिखा स्टार्टिंग में बोलती थी, अभी नहीं बोला, अभी तो बस कई बार रोने लग जाती है। फिर ये कोई बताइए, बोलती मम्मी आप कहीं जाए हो घूमना थोड़ी देर, हाँ मेरे को टेंशन में ला दो। उसका वेद मिस कॉल 2
हाँ, वेट को कर रहा है ये। मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो क्या? मैं तो नहीं नहीं नहीं, ये तो सिया को कर। मेरे से मिलता नहीं है एयरटेल से यहाँ हाँ, बेसमेंट कैसे में। मिला? तुम्हारे से मिलाओ फोन से। अच्छा तुम्हारे मैं तो ऊपर जाके कर रहा था ना इसमें। आपके तो 2 ही नंबर हैं टॉप में आ रहे हैं। इसमें दिमाग क्या लगाना। बच्चों के अलावा क्या रहेगा जी? सही बात पति का नंबर नहीं है इसमें कहीं? हेलो सॉरी। अरे अपना फोन क्यों नहीं उठा रही तू? इसमें बोलो वाईफाई ऑन है क्या? इसका वाईफाई ऑन है क्या भैया का देख। हाँ हाँ, वाईफाई ऑन। अरे कई बार नहीं भूल जाता है वो। आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। ये तो वैसे कर लो कॉल। नहीं, आज तो फेस देखना देख- पड़ेगा। आज तो फेस सुंदर देख- कपड़े पहने ना तूने। ओ एग्जाम देके ही ना वही तो ड्रेस पहन रही है। ओहो, ड्रेस सेलेक्ट करके पहन के जाती है। हाँ ये बता दो, ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है पहले दिन, कल क्या पहन के जाऊंगी। वो तो वो की वही है जैसे गर्ल्स करती है ना वहाँ पर मतलब। सब कुछ है। हाँ वो तो अब देखो ये भी एक बात। नहीं, मैं पूरी बताता हूँ आपको इसी बात से। स्पंजिंग खुद करती है ऊपर की सारी। पापा मुझे सुबह उठती वो ला दो सब सामान। अरे स्पॉन्जिंग क्यों करती है? बदबू आती है अंदर से। नहा नहीं पाती, नहाने का भी नहीं बैठ रहा। स्पॉन्जिंग क्यों करती हो? मम्मी जब पूछा था तो मैं पूछता हूँ नहीं, बदबू आती है कि तुम्हें अपने अंदर से? तो मैं बहुत करती हूँ ऐसे ऐसे नहीं करती चलती जाती। या किसी और को नहीं आ जाए इस डर से यार कर लो स्पॉन्जिंग। एक मुझे पता है मुझे मेरी बॉडी साफ रखनी है, इसलिए आप अपनी बॉडी बैठी हुई, वरना अब तक तो मैं पानी हो जाती थी। कल नेल्स खुद ने काटे हैं अपने इतने टाइम बाद। पूरे नेल्स खुद ने काटे। एक्सपीरियंस। कैसे चल रहे हैं एग्जाम? मस्त है? बढ़िया चल रहे हैं? खुद लिख रही हो? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? ये लोग फोन से तो तुम्हारे फोन पे कर रहा हूं ना मैं मेरे तो। फोन पे किससे कर लेना बेटा। सब में कुछ ना कुछ है। इसमें 20% बैटरी है, उसमें आवाज नहीं आ रही, उसका वीडियो खराब है। ठीक है। और बताओ, बीमारी को लेके क्या चल रहा है बेटा दिमाग में? सही है? सही है। सुधार है? क्या क्या सुधार है? बस मेरे को खाने बने का चलने यही भी सुधार है। खड़े होने? चलेगा। आवाज नहीं आ रही? ऑडियो कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, खड़े होने और चलने का इलाज बता दो बस आप मुझे। ये होता है। खड़े होने और चलने का इलाज बता दो। तो ऐसा अचानक कैसे चलने और खड़े होने का ख्याल आ गया? अरे नहीं, आपने बोला था उस टाइम 1 महीना, इसलिए मैं पूछ रही थी। जी मैंने बोला था। अच्छा, 1 महीना मैंने बोल दिया था क्या? आपने 5 दिसंबर को बोला था ना, 5 फरवरी को। ठीक है। अच्छा एक बात बता, अभी तो ऐसे ना वहाँ पे एग्जाम देने जाती हो तो कोई अच्छी बुरी फीलिंग आती है तुम्हें? अच्छी आती है, बहुत बहुत अच्छी आती है। अच्छा, एग्जाम देते टाइम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और कोई सपने अपने नींद सही आ रही है? हाँ बाकी तो सब सही। चलो कैथेटर 18 हैं आपका अब, है ना? थोड़े दिनों में क्या? कैथेटर 18 थोड़े दिनों में। हाँ अब इस बहाने से उठोगी तुम, क्योंकि कम से कम कोशिश तो करोगी। अब सब आसान है, पड़े हैं बिस्तर पे, हो जाएगा टॉयलेट भी अपना। ठीक है ना? तो 7 तारीख बाद सारी सुविधाएं कट। अब अपने आप कोशिश करो, और अगर 7 तारीख की कोशिश अच्छी नहीं लगे तो 10 तारीख को 2 पुड़िया दे रहा हूँ, वो ले लें। क्या ले लूं? 7 तारीख को जो कोशिश करेंगे अपन, उसमें कमजोरी नजर आए
कि मज़ा नहीं आ रहा। वो मैं सब समझा दूंगा, 10 को फ़ोन कर लेना, 10 को फ़ोन कर लेना, समझ में नहीं आए तो। ठीक है। ठीक है ना, बरोबर? तो 10 होगा क्या लेकिन हाँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी ऐसा? वो सब पता चल जाएगा। ये जो डायलॉग है ना, 1 महीना हो गया, आगे चलाओ। उसमें फ़ायदा तो दिखना चाहिए, डॉक्टर की भी तो इज्जत है कम से कम। हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है। करते हैं हम इसको, बस चलाते हैं तुम्हें अगले महीने में। ठीक है, बाय। 4 फेब को आपने इसको गाड़ी में देखा था ना, तब आपने कहा था ना बस 1 महीना और है, इसलिए आपको कह रही है कि आपने कहा था ना 1 महीना और, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अब हम तो कहते हैं, हम तो जल्दी जल्दी आगे वो बढ़ते तो सही बात है, वो तो एक बार कहना ही हैं। हाँ, पड़ता पर ये है, पेशेंट के हिसाब से कहते हैं। है। हाँ किसी को 3 महीने कहते हैं तो उसकी स्टेट देख के कहते सही हैं। बात है। एग्जाम आ गया उसका पेशेंस बड़ी थोड़ा रुक गया, मतलब पेशेंस और रख लिया उसने। एग्जाम आ गई तो एग्जाम में डाइवर्ट हो गया माइंड, ये तो थोड़ा सा उसका तो उसको गलत भी रहा एक तरीके से, हाँ। सुधार में थोड़ा सा वो आ जाता है, व्यवधान, चीज़ें रुक भी जाती है। कैसे? मतलब आदमी फुल फोकस नहीं रहता ना, किसी भी 2 कामों का एक साथ करेगा तो एक काम तो सफर होगा ही, फिर प्रायर वो ही करता है जिसकी जो कम समय। अब इसने क्या किया, वो एक्चुअली में वो देख लिया 4-5 दिन पहले, इनको बताया करो पूरी बात। देखो उसने क्या? कहीं से सुन लिया हमारे मुझे नाम है ना कैरोधाम का। क्या बोला? कैरोधाम है ना, जैसे बुटाटी वैसे कैरोधाम है जोधपुर के आगे। अच्छा। वो मोड़ छड़ी से पैर पे लगाती है महाराज, चला देते हैं अच्छे अच्छे को, मतलब। तो वो देख लिया तो मेरे को फ़ोन कर दिया, मैं अलवर था उस दिन, पापा मेरे को तो वही दिख रहा है मोबाइल में, बस ऐसे कि वो तो देखेगा। तो मैंने कहा बेटा वो जो तू गूगल पे देखेगी वही तो वो एक बार देखते हैं, वो कंटिन्यू वही वो चलता हाँ, रहता तो है। क्या बोली? बस मैं तो चलने लग जाऊँ, मेरे को कभी वहाँ ले चलो ना। ले चलो, कह रही है क्या? वो तो कहते उसको तो भाई उसे देख लिया तो बोलना मम्मी कहीं यहाँ पे देखो 10-10 साल पुराने भी खड़े हो रहे हैं एकदम से व्हील चेयर पे, जो 10 साल पहले के व्हील चेयर पे वो भी खड़े हो रहे हैं। तो एक बार आप मेरे को भी लेके चलो। फिर मैं शब्दों को तो हम चेंज, कई बार क्या होता है, जैसे कोई आया मिलने या कोई भी बताता हूँ, तो जैसे किसी ने मुझसे निकला, कोई बता रहा होता है अरे पैरालिसिस, पापा मेरे को पैरालिसिस ही क्या चाचू, अरे मेरे को बेटा पैरालिसिस नहीं है, वो किसी को एग्जाम्पल देके समझा रहे होंगे कि पैरालिसिस नहीं है उसके तो केवल पैरों में प्रॉब्लम है, तूने गलत समझा होगा। बोला अच्छा, जबकि वो ब्रदर है, कई बार बोलने में ध्यान नहीं रखता, जैसे हाँ, निकल जाता है। हाँ है ना, तो होता है, मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को, तो लेकिन उसको समझाता हूँ मैं दोस्त जी। क्योंकि हमारे घर में 2 पेशेंट है ना, मेरे पापा हैं और इनकी मदर है, इतने साल से उसको पहले से तो पता ही है। इसके घुटने जैसे रात को घुटने मुड़वा के सोती है ना, फिर जब सीधे करते हैं तो बहुत पेन होता है, तब चिल्लाती है मम्मी दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने अभी परसों ही बच्ची को देखा है अलवर के अंदर, उसके ना फिंगर पे अंगूठा आया हुआ था, दोनों मतलब दोनों अंगूठे पे एक फिंगर आई हुई थी। उसके फादर उसको शाम बाबा के मंदिर लाए थे, ऐसे ऊँच के, और इसी के बराबर थी बच्ची। एम्स में इलाज चला रखा उसका, बताओ, और कोई फर्क ही नहीं है। मतलब उसकी मदर से पूछा क्या हो गया, बोले उसको मेनिंजाइटिस नहीं हुआ था, हालांकि बोले इसके एकदम से पैर रह गए। मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो बुखार हो के पैर रहे, मतलब और खड़ी कर दिया था उस फादर ने, उसको खड़ी रही थी वो बच्ची, तो हाथ पकड़ के सकते थे, दर्शन कराया उसको, फिर ऊँच लिया। मैं इसको क्या हो गया, बोले इसके ना पैरों में मूवमेंट नहीं है, 3 महीनों में। किसका इलाज चल रहा है, बोले दिल्ली एम्स का। तो प्रॉब्लम बताई IGS क्या हो गया, बोले पता नहीं इसको IGS का कोई प्रॉब्लम बताई। भैया इसके बाल बहुत टूटते हैं, जब जहाँ से कंघी करते हैं ऐसे इतने पहले से गुच्छे। करते थे। अरे उस वक्त एक तो चढ़ते थे, अभी ये है रोज की कंघी लगाते हैं, इतना गुच्छा निकलता है। वो क्या बोल रही है मुझे बताओ, आप क्या? वो बोल रही है। हाँ बोले मम्मी मेरे तो पूरे बाल ही गए। आप तो उसकी जो लाइन है ना, उसको लिख लो, या तो ये रिकॉर्ड कर लो। नहीं, मेरा बालों वही को- काम, यहाँ आते आते लाइन में काके की चेंज हो जाएगा, दवा बदल जाती है। अच्छा वो ये बोलते मम्मी मेरी मेरे बाल- बीमारी बढ़ गई, मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, ये दोनों अलग दवाइयाँ हैं। नहीं बालों के तो नहीं बोलते मम्मी मेरे आई मीन लाइक सामने बोलने में वही बात है, इधर भाई उधर। जैसे वो देखती है ना मैं कंघी में से बाल निकालती हूँ, हाँ। बोले मम्मी मेरे बाल तो बिल्कुल ही गए, इतने से बाल रह गए। वो कभी बीमारी बोलती है ना, मैं पता उसको क्या बोलता हूँ, मैं बेटा तो बीमार थोड़ी है, तेरे तो बस हाँ पापा आपसे। मेरी एक कमी और है कि मैं पेशेंट को नहीं देखता लाइव, मतलब कि वो सेंटेंस उसके ही काम के हैं। अच्छा ओनली आप सेंटेंस। कुछ भी बोलो मेरे सही बात है, सेंटेंस तो सुनता अब जैसे लेकिन दिन में इतनी बात बोलते कौन सी लिखो कौन सी याद रखे, वो वाले भी तो है ना फिर। मतलब मेरे को पेशेंट के फील से हाँ वो तो मैं समझ गई आपके। ये एलोपैथी इलाज में तो चल जाता है कि आपने जाके हाँ, कंप्लेंट दे दी, बस वो। उसने ला दे दी बीमारी। वो तो रिपोर्टों में चलते हैं, बस वो तो ऑब्जर्वेशन देते ही नहीं है ना बाल डॉक्टर। बहुत टूटते हैं मम्मी, मेरे तो इतने से बाल रह गए।
तो पहले मुझे नहीं कहती थी, आजकल मुझे कहती पापा आप तो यहीं आ जाओ मेरे पास ही। और जैसे मैं जाता पहले तो बोलती पापा रुक जाओ वहीं पे, तो मैं रुक जाता हूँ, फिर फ़ोन कर देती है पापा आज रुक गए वहीं पे, कल आओगे, आप तो यहीं ट्रांसफ़र ले लो यार, आप यहीं आ जाओ बस मेरे पास। ठीक है बेटा। ले लो सर, तो 3 बार दे दो दवा, थोड़ी सी पावर ऐसी ही है, 3 बार बहुत है। मतलब अभी कब से स्टार्ट करनी है? आज से कर दो, आज से स्टार्ट कर। बस SOS 10-12 तारीख को बात करके देख लें। अच्छा SOS बाद में देंगे। तो अभी आप कितनी मतलब 7 दिन की दे रहे हो 15 या दिन। 15 दिन की दे रहे हो? ठीक है, वो बोलो फिर- आपको जितने की दे दो। नहीं नहीं आप तो दे दो, लेकिन मैं ये पूछा, आप कह रहे हो ना 10-7 तारीख बाद एक बार बात करेंगे। अरे वो तो change एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो बात करके वो बुढ़िया अगर कहेंगे तो दे देंगे। अच्छा, मतलब अभी तो 3 देनी हो। हाँ, वहीं के वहीं रहेंगे तो दे देंगे, कुछ और देखते हैं स्टेट बराबर आएगी दवा तो दे देंगे। 2 पुड़िया है वो ओ। उसी टाइम बता। हाँ। हाँ आज कह रही थी पापा वो सब्जेक्ट का फॉर्म भी भरना है मेरा, पूछ लेना स्कूल में, मैं सब्जेक्ट लूँगी, वो भी तो रिजल्ट से पहले ही भरा लेते हैं ना, मतलब आज कह रही थी बैठी बैठी आधी तक की तैयारी हो गई थी। याद दिला रही थी। भाई से बहुत खुश है, भाई का ध्यान रखता है ना, भाई को भी जाने नहीं देती, नहीं तो भी नहीं जाएगा, तू जाएगी तो मुझे फील होगा फिर। ये चीज़ तो अभी बीमारी नहीं आया, नहीं तो दोनों लड़ते रहते थे, भाई से तो बहुत ज़्यादा, उसको भी अभी बहुत पॉजिटिव है। मैं तो पॉजिटिव बात बताऊँ। अब नहीं, अब तो ये बोलती है मम्मी भाई तो मुझे तो लगता था ये है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरे से लड़ता रहता है, अब तो मुझे लगता है मुझे बहुत प्यार करता है। इसने एक दिन है ना मेरे सर पे ऐसे प्यार से हाथ रखा, मैं दर्द से रो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने मुझे हग भी किया मम्मी, तो ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। भाई बहन को अरे क्या बेटा, तो मेरे को दिखाने के लिए ये पार्टी करनी पड़ेगी, एक दूसरे की दोस्ती हो गई। नहीं ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते भाई मैं आप जाते हैं, कहता हूँ जाते मुझे हैं, पूरी बस। बात बताओ, फीलिंग ना फीलिंग बताए आपको, मतलब जो उसके अंदर चल रहा है वो आपको चाहिए अभी पेशेंट का, एलोपैथिक का मतलब मतलब आप उसको अंदर भाई का से चाहिए आपको पूरा, कि क्या नेगेटिव सोच रही, क्या पॉजिटिव सोच रही, क्या फीलिंग्स है। बस। भाई से बहुत अटैचमेंट हो गया अब उसको। शब्दों का मतलब ये तुम देख रहे हो क्या लिखो, लिखने की बात नहीं है, मतलब क्या चेंजेस देख रहे हो आप, मतलब क्या चल रहा है अंदर वो फिर चाहिए। वो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? नहीं वैसे पॉजिटिव है, जैसे कई बार उदासी रहती है, कुछ होता है, मैं उसे हक करती हूँ तो मुझे ऐसे करती बोलते हैं अरे मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सही हो जाऊंगी। भाई आयुर्वेदिक में नब्ज क्यों देखते थे मेरे हिसाब से, इसलिए देखते थे कि उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि धड़कन या इसके अंदर चल क्या रहा है, मतलब यही नब्ज वो का भी मतलब। indirectly वही। हाँ वही तो है उसका मतलब। मतलब वो और क्या है? मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं सही हो जाऊंगी जल्दी से, ऐसे बड़े प्यार से, जैसे बल्कि जैसे मुझे उसको करना चाहिए ना उसकी जगह वो मुझे करती है। हाँ एक अब वो हक एक करके। अब क्या होता है, ये तो बच्चे हैं, एक चीज होता है, जैसे उसकी मैडम उसको बोल रही है तो टेंशन मत लेना, ये मत होगा साइंस लेनी ये लेनी, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो, आजकल तो एस्ट्रोलॉजी ले लो, बहुत स्कोप है। ओ। तो पापा बोलते पापा मैं तो एस्ट्रोलॉजर बन जाती, जब अरे बेटा मैडम की बात सुन के ये मत सोच कि यही बनना है, मतलब ठीक है वो तो बता गई अरे पापा एस्ट्रोलॉजी बन जाती हूँ एस्ट्रोलॉजर बन जाती हूँ, कई दिनों तो करती रही, तो वो तो बच्चे जैसे वेद भी करता रहता है, कोई बात सुन लेता है ना एक बात, तो थोड़े दिन तक उसके पीछे पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन इसकी बता रहा हूँ अभी तो फिर अपना तो इसका वो चल रहा है ना। पर ये भी पड़ जाती है एक तरीके से हाँ कि वहाँ ले चलो मुझे, चलो मैं एस्ट्रोलॉजी ले लेती हूँ। हाँ एक बात के पीछे कुछ सुन थोड़ा सा है, लेते हाँ। वो तो देखो बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ है ये है। बच्चे के साथ क्या बड़ों के साथ भी होता है, वो तो जैसे मान लो ये है, मान लो कोई बात हाँ बस वो किसी का सुन लेती है ना तो यूँ लगता है कि हाँ चलो खुश हो जाती है, खुशी खुशी पापा मतलब पापा सही कहती है मैडम, क्यों स्ट्रेस लेना दिमाग पे, क्या साइंस वाइंस लेनी है ना, आप साइंस के लिए स्ट्रेस मत देना मुझे, बायो के लिए बेटा मैं तो पहले भी दिया तेरे को, केवल तेरा एम बनाया था एक, है ना ये वो आज मुझे चेक भी करी थी मेरे सामने, कई बार जानबूझ के बोलती पापा वो सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स जो लेते इच्छा लेना, अब मैं ऐसे नहीं बोलता तो साइंस ही लेना, पहले हम मेरे बातचीत होती रहती थी कि उसका तय हो गया था कि साइंस लेंगे, उसको डॉक्टर नहीं बोली थी वहाँ पे अभी एडमिट थी ना, क्या बता बेटा जो भी होता है अच्छे की होता है, उससे पूछा आप क्या लोगी, एक डॉक्टर थे ना जो यंग डॉक्टर थे योगेश, उन्होंने पूछा जब वो कराई थी ना NCV टेस्ट,
तो वो अंदर आ गई तो मेरी पेशेंट है बहुत बात एनसीबी की रिपोर्ट भी सही है। सब सारी सही है ये कुछ रिपोर्ट। भी नहीं आया नथिंग। बस एक यूरिक एसिड पड़ा हुआ आया था और अरे वो वो तो केराटिन थोड़ा सा, उनको पता बस है। वो इतना सा। हाँ वो सारी रिपोर्ट्स भेजी थी ना, रिपोर्ट्स में तो किसी में भी कुछ नहीं आया। मेडिसिन तो मुझे लगता है डॉक्टर को अब कुछ तो लिखेगा ही ना, वो तो वही अब ये है। अब उसको एक बार तो ले आना, किसको? शिवानी को? चलो पूरा उसको घुमाओ, दुनिया दिखाओ, ठीक। निकालो गाड़ी में बैठो, तो भी सैटरडे संडे चले गए, करो उसको एक्टिव, चलो चलिए। हाँ वो तो मतलब एक वो ये तो प्लस हो जाएगा। आगे भी चाहत के टाइम वो चीज़ें करोगे उससे तो ये भी थोड़े दिन बाद वो बैठ पाएंगे तो टॉयलेट के लिए आपको लगेगा ना, चलेगा। हाँ तो इजी चीज़ें, मतलब इजी वो चीज़ें है ना, डिस्कम्फर्ट में लाओ उसको। हाँ मतलब एक अब ऐसे नीचे तो ले जाती है, नीचे भी जाता है उसको डेली घुमाने, मतलब एक दो दिन में उसको नीचे ले जाता है नीचे नहीं, अब जैसे शाम के टाइम है ना, अब एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तो कह रही मम्मी मैं नीचे जाऊंगी पार्किंग में बॉल खेलूंगी, तो नीचे जाती है। जब फिजियो वाला बैठा जाता है चेयर पे तो नीचे चल जाती है, दोपहर में थोड़ी सी देर खेलने चल जाती है, सब आसपास वाले बच्चे उससे बोलते हैं तो उसे अच्छा लगता है, तो वो तो निकलती है नीचे तक तो जाती है वो। अब ठीक, हाँ, करते हैं अब तो चाल पे काम करते हैं। ये तो फर्स्ट डे स्कूल जा रही थी एग्जाम देने, तब उसको ये लग रहा था मम्मी ऐसे सब मुझे देखेंगे, तो मैंने कहा नहीं बेटा, क्या सब ऐसे मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं बेटा, बल्कि सब तेरे से मोटिवेट होंगे कि देखो ये बच्ची इस मैं कंडीशन उससे में। पूछ ही रहा था ना ये हाँ कि तू एग्जाम देने जाती हो तो कैसा लगता है, मैं पूछा था मुझे, हाँ, तो उसे आपने बहुत सुना नहीं? नहीं, फर्स्ट डे अब तो बहुत मजा आ रहा है। उसको फर्स्ट डे उसको ये लग रहा था, तो वो मैं समझ गई थी। मैंने कहा बेटा ये मत सोचना कि तू ऐसे जा रही है, मैं कहा तू ये सोच सबके लिए एग्जाम्पल बनी है तू, कि देखो इस कंडीशन में भी तू एग्जाम देने जा रही है। तो मैंने कहा शर्म मत करना। तब फिर उसने बोला हाँ मम्मी मुझे अच्छा लगा, सब ने मुझे कहा देखो इसकी हिम्मत देखो, मैम्स ने भी। ठीक है सर, करते हैं इस मार्च में सब काम बढ़िया। ठीक है, ले अच्छा तो और नंबर